हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के जावास्क्रिप्ट के अंदर कंडीशनल एंड लूपिंग स्टेटमेंट, कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट एंड लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो पहले तो देख लेते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है। कंट्रोल स्टेटमेंट मीन्स जब अभी जो प्रोग्राम जो यूज़ किया था, जो ये प्रोग्राम कैसे थे आपके डायरेक्टली किए थे, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन आपने उसके ऊपर किया था, तो वो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन कंडीशनल और लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में हमें प्रोग्राम को रन करना है, लेकिन किस तरीके से रन करना है, कंडीशन के ऊपर हमें अगर रन करना है तो उसके लिए यूज करते हैं हम कंट्रोल स्टेटमेंट। अब ये जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, वो कंट्रोल स्टेटमेंट आपके तीन टाइप के कंट्रोल स्टेटमेंट रहते हैं। पहली कंट्रोल स्टेटमेंट रहती है आपकी ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड रहती है आपकी लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, थर्ड रहती है आपकी अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो उसमें से पहली जो है ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हैव द टू टाइप्स, फिर से उसके अंदर दो टाइप्स आते हैं। कौन से पहले टाइप की आती है आपकी डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट और सेकंड आती है आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो पहली जो आती है डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, उस डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में चार स्टेटमेंट्स आपके आते हैं। पहली स्टेटमेंट रहती है इफ, सेकंड रहती है इफ एल्स, थर्ड रहती है एल्स इफ, फोर रहती है नेस्टेड इफ एल्स, हमें इफ एल्स लैडर भी बोलते हैं। तो ये चार स्टेटमेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आती है। सेकंड होती है उसकी ब्रांचिंग के अंदर की सिलेक्शन प्रोसेस स्टेटमेंट, सिलेक्शन के अंदर आती है आपकी स्विच केज। तो पहले तो वन बाय वन देख लेते हैं विथ प्रैक्टिकली। फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, इफ में क्या किया जाता है, इफ द गिवन इनपुट या फिर गिवन कंडीशन इज ट्रू देन शो द आउटपुट, अदरवाइज डोंट शो द आउटपुट। तो चेक कर लेते हैं उसका आउटपुट किस तरीके से होता है। तो कंसोल के ऊपर ही हम जाएंगे या फिर यहाँ पे भी हम कर सकते हैं। कंसोल के ऊपर नहीं जाना है तो यहाँ पे भी हम आउटपुट दे सकते हैं, लेकिन मुझे कंसोल के ऊपर ही करना है। पहले तो प्रोग्रामिंग हम कंसोल के ऊपर ही पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया z इज इक्वल टू 10। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करनी है। कंडीशन अप्लाई करनी है इफ इन ब्रैकेट z इज ग्रेटर देन और इक्वल ग्रेटर देन 5। z जो है वो ग्रेटर देन कितना है मेरा 5 है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तभी मुझे क्या होना चाहिए, आउटपुट शो होना चाहिए। कौन सा वाला, ये जो मैंने प्रिंट कर रहा हूँ वो आउटपुट वहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करने के बाद हम आउटपुट चेक कर लेते हैं उसका क्या आउटपुट आता है। वो टाइप ऑफ निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे, सिर्फ मुझे क्या करना है, z को मुझे प्रिंट कर देना है। ओके, z को मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अभी देख लेते हैं, z इज ऑलरेडी ग्रेटर देन 10 है। z जो है वो ऑलरेडी कैसा है, ग्रेटर देन 10 है। तो इस में क्या आ गया, z की वैल्यू आ गई। अगर नहीं है तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि डबल कोटेशन में जो भी आपको टेक्स्ट लेना है वो दे सकते हो, z इज ग्रेटर। z इज ग्रेटर आउटपुट दे दिया यहाँ पे मैंने, और इसको मैंने सेव कर दिया और इसको अभी रन कर लेता है। ओके, कंसोल के ऊपर मैंने रन करो, आ गया मेरा z इज ग्रेटर, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, 10 से ऊपर है। अगर मेरी z की जो वैल्यू है वो क्या है, मेरी 2 वैल्यू है, तो वो आउटपुट मेरा शो हो जाएगा क्या, नहीं शो होगा। आउटपुट मेरा यहाँ पे क्या किया जाएगा, शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि कंडीशन जो है, कंडीशन एग्जीक्यूट हुई क्या, एग्जीक्यूट नहीं हुए। तो इज ना सिंपल इफ स्टेटमेंट। सेकंड कंट्रोल स्टेटमेंट आती है इज एन एल्स इफ। एल्स इफ मींस इफ द गिवन कंडीशन इज ट्रू देन शो द इफ ब्लॉक, अदरवाइज शो द एल्स ब्लॉक। एल्स मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एल्स के अंदर आ गया। यहाँ पे मैं डालता हूँ कंसोल डॉट लॉग। ओके, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है इन डबल कोटेशन z इज लेस, z इज, जो मैसेज आपको देना चाहते हो वो मैसेज आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो। शो हो गया, सेव कर दिया मैंने इसको, कंट्रोल एस से रन कर दिया। ये देखो आ गया मेरा z इज लेस।
जेड क्या है आपका लेस वैल्यू है, तो ये आउटपुट आपके यहाँ पे क्या किए जा रहे हैं, शो किए जा रहे हैं आपको, या फिर आपको यहाँ पे शो करना है इसी पेज के HTML पेज के ऊपर ही, अगर आपको यहाँ पे सेव करना है तो आप रन करना है तो रन आप यहाँ पे भी कर सकते हो, जो भी मैसेज चाहिए वो मैसेज आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया मैंने यहाँ पे, where वेरिएबल a is equal to 20, where b is equal to 30, कंडीशन अप्लाई कर दी, इफ इन ब्रैकेट a is greater than b, अगर है a is greater than b है तो ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो भी मेरा आउटपुट है वो आउटपुट क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ, a इज ग्रेटर देन b, अगर है तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। तो आउटपुट के लिए हम प्रिंट डायरेक्टली कहाँ पे करने वाले हैं, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं। यहाँ पे आपका console.id नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा document.get एलिमेंट बाय आईडी, कौन से आईडी के अंदर आपको प्रिंट करना है वो आईडी आपको यहाँ पे प्रिंट करना पड़ेगा और यहाँ से आप आउटपुट जनरेट करते हो। तो बेसिकली जब हम इफ एल्स के कंडीशन अगर यूज करने वाले हैं तो यहाँ पे यूज करने के बजाय डायरेक्टली हम अगर कंसोल पे उसको यूज कर ले तो बेटर होता है और इजीली होता है, क्योंकि जो ना बैकग्राउंड प्रोसेस हम इसको ये जो इफ एल्स के जो कंडीशंस है ये कंडीशन हम फ्रंट एंड में नहीं यूज करते हैं, तो उसको यूज करते हैं हम बैक एंड में। तो उसको ज्यादा करके यूज आपको यहाँ पे ही करना है, जो कि आपका कमांड प्रॉम्प्ट है या फिर जो आपका कंसोल है उसी कंसोल के ऊपर आपको क्या करना है, उसको रन करना है। अगर आप कंसोल के ऊपर रन करोगे तो इजी जाता है। ओके, तो ये जानो इफ एल्स कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट। एल्स इफ में क्या किया जाता है, चेक द मोर देन 2 कंडीशन, 2 या फिर 2 से ज्यादा कंडीशंस हैं तो उसके लिए यूज किया जाता है आपके एल्स इफ कंडीशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम के जरिए समझ लेते हैं। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ वेयर मार्क नाम का, मार्क्स नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे मार्क्स डाल दिए इसके 75 मार्क्स मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर मुझे यहाँ पे कंडीशंस चेक करनी है तो पहली कंडीशन रहेगी, या फिर आपको जो भी मार्क्स एंटर करने हैं तो वो मार्क्स आप यूजर से ले सकते हो। जैसे कि अभी इंसर्ट करके लेना है तो इंसर्ट करके भी आप उसके अंदर से ले सकते हैं। एल्स इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ में क्या होता है, स्टेटमेंट कंडीशन 1, एल्स इफ कंडीशन 2, कंडीशन 3, नंबर ऑफ कंडीशंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आवर्स इज ग्रेटर देन 18 तो है क्या, नहीं है, नहीं है तो लेस देन है, या फिर एल्स है तो वो कंडीशन हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, तो वो कंडीशन हम चेक करते हैं, मार्क्स इफ कंडीशन में डालते हैं, इफ इज ग्रेटर इन ब्रैकेट मार्क इज ग्रेटर देन 75, ग्रेटर देन 75 है, अगर है तो कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट किसको प्रिंट करना है हमें, यहाँ पे पास, अगर है तो वो क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, नहीं तो एल्स इफ इन ब्रैकेट और एक कंडीशन मार्क इज लेस देन 75, अगर है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, सॉरी कंडीशन क्या होनी चाहिए आपकी, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ मैं प्रोग्राम में, यहाँ पे सेकंड क्लास डालता हूँ, ओनली पास डालता हूँ, और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ, पास के बदले हम डालते फर्स्ट क्लास। पास है लेकिन फर्स्ट क्लास के अंदर पास है, और यहाँ पे अगर पास है उसके अंदर लेस है उससे कहाँ तक होना चाहिए, यहाँ से कंडीशन भी चेंज करता हूँ मैं, ग्रेटर देन 35 है तो सिर्फ पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो एल्स
एल्स के अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पे फेल। लॉग इन ब्रैकेट डबल कोटेशन फेल डाल दिया मैंने, सेमीकोलन, बाकी टर्मिनेट द स्टेटमेंट, सेव कर दिया और इसको मैंने रन कर दिया। जैसे मैंने इसको रन कर दिया, रन करने के बाद क्या आ रहा है, एरर आ रहा है आपका। कहाँ पे एरर है, एरर में जाओ, यहाँ पे आपको एरर है कंडीशन मार्क इज ग्रेटर देन 75। यहाँ पे जो एरर है अनकॉन्जेस्टेड रेफरेंस एरर, मार्क इज नॉट डिफाइंड, आपने मार्क को डिफाइन नहीं किया है, वो एरर आपको है। तो मार्क को पहले डिफाइन कर, हो सके मार्क्स है यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, डायरेक्ट यस निकाल देता हूँ, मार्क इज 75 आ गया। आउटपुट चेक कर लेते हैं फिर से एक बार, हो गया आउटपुट हमारा जनरेट हुआ। कंसोल के ऊपर आ जाओ, ये देखो ओनली पास है, क्योंकि वो क्या है 70 से लेस है, 70 से ग्रेटर नहीं है, लेस है। तो कंडीशन कौन सी एग्जीक्यूट हुई, सेकंड कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी। हाँ मैं यहाँ पे अगर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने कंडीशन चेंज कर ली, मार्क इज ग्रेटर दैन, मार्क इक्वल टू 85 है, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या होगी, चेंज हो गई, तो उसके वजह से फर्स्ट क्लास आ गया। तो मीन्स इफ एल्स इफ क्यों यूज किया जाता है, चेक द मोर देन 2 कंडीशन, या 2 या फिर 2 से एक है, एक से ज्यादा, या फिर 2 या 2 से ज्यादा कंडीशन अगर होगी तो उसके लिए एल्स इफ कंडीशन का हम यूज करते हैं। लास्ट कंडीशन आती है आपकी नेस्टेड इफ। नेस्टेड मीन्स इफ के अंदर आपको इफ को क्या करना है, चेक करना है, तो वो आपकी टास्क होगी, उसको आपको परफॉर्म करना है। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट हम देखते हैं ना, सिलेक्शन प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी सिलेक्शन प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट में यूज किया जाता है स्विच केस। स्विच केस क्यों यूज करना, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मेरे पास है, उस ऑप्शन में से एक ऑप्शन मुझे क्या करना है, सेलेक्ट करके देना है। तो वो सेलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट। वो सिलेक्शन प्रोसेस कंट्रोल स्टेटमेंट किस तरीके से यूज करना है वो हम चेक कर लेते हैं। ओके, मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस के साथ रन करना है। तो मल्टीपल चॉइस के लिए यहाँ पे हमने अप्लाई कर दिया कंडीशनल स्टेटमेंट, उसका सिंटैक्स है केस 1 कोड है, उसको ब्रेक करना है, कोड 2 ब्रेक करना है, कोड 3 उसको ब्रेक करना है। तो इसके लिए हमें लेट डे नाम का एक डे हमने डिक्लेयर कर दिया है, वहां पे यूज करना है आपको स्विच न्यू डेट। न्यू डेट क्या है, डॉट गेट डे, आपको डे एंटर करना है। ओके, नेक्स्ट केस 1 केस 0 संडे है, 1 प्रेस किया तो आपको क्या करना है, 1 प्रेस किया तो आपको यहाँ पे मंडे आना चाहिए, 6 प्रेस कर दिया तो यहाँ पे आपको सैटरडे, और 7 प्रेस कर दिया तो आपको यहाँ पे क्या आना चाहिए, डिफॉल्ट मीन्स इनवैलिड, जो आप, या फिर आप डिफॉल्ट चूज करके इनवैलिड डे बोल के दे सकते हो। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं अभी। जैसे कि मैंने यहाँ का क्या कर दिया, अभी जो हमने एग्जांपल दिया था वही एग्जांपल को देखते हैं। लेट डे नाम का हमने वेरिएबल लिया है, स्विच केस न्यू डेट, जो न्यू डेट है, गेट डे जो आप एंटर करने वाले हो वो फंक्शन मैंने यूज कर दिया। उसके बाद 0 संडे मंडे, ऐसे मुझे डे आनी चाहिए हर एक केस। क्या डिफॉल्ट में क्या होना चाहिए, डिफॉल्ट कोई भी डे नहीं आना चाहिए, या फिर ब्रेक करके डिफॉल्ट भी आप कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे उसको प्रिंट कर दिया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर एचटीएमएल। टुडे इज कौन सा डे है, और डेट के हिसाब से मुझे उसका क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए। मैं अभी इसको रन कर लेता हूँ। रन करने के बाद ऑपरेटर पिन किया मैंने, रन करने के बाद यहाँ पे मुझे जो भी डे है वो डे क्या हुआ, आपका शो हुआ है यहाँ पे। ओके, कैसे शो हुआ, तो जो भी आपकी डेट है सिस्टम से उसने डेट ले ली, उस डेट से इसने यूज किया, तो हम उसके लिए हमने यहाँ पे यूज किया न्यू डेट। जैसे ही डेट चेंज हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली डेट आ जाएगी, तो उसके लिए गेट फंक्शन यूज करके हमने यहाँ पे जो आज की डेट है वो दे दी। तो उसमें डेट क्या आ गई आपकी 1 2 3 4 थर्सडे, ट्यूसडे की डेट हमें यहाँ पे शो हुई है। डेट के हिसाब से वीक में से कौन सा डे है हमारा, अभी 4th डे चल रहा है, तो 4th डे हमें यहाँ पे शो हो गया। 5th को हमारा फ्राइडे आएगा, 6th को हमारा सैटरडे आ जाएगा, फिर से 0 में संडे जाएगा। ओके, तो ये कंडीशंस हमारे स्विच केस में हम उसको यूज करके ले सकते हैं। तो इज ना स्विच केस कंडीशंस। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर आपका आ जाएगा इज ना, नेक्स्ट इज ना लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। ये हो गया आपके ब्रांचिंग कंट्रोल। अभी जो आती है उसको बोला जाता है लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में डिफरेंस ये है कि डिसीजन मेकिंग कंट्रोल स्टेटमेंट हम एक ही बार यूज करते हैं, लेकिन लूपिंग कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट जब तक आपका लूप एग्जीक्यूट हो रहा है तब तक हम उसको यूज करते हैं। किस तरीके से, जैसे कि व्हाइल कंडीशन और एक्सप्रेशन आपको यहाँ पे देना है, कंडीशन क्या है और उसका एक्सप्रेशन, जैसे कि व्हाइल आई इज लेस देन 10,
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उसको प्रिंट करना है। किसको प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। आई की जो भी वैल्यू है वैल्यू दे दो और उसको प्रिंट कर लो, वो ऐड होते जाएगा। आई को प्रिंट नंबर 1 2, द नंबर इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब तक वो आपका प्रिंटिंग है वो प्रिंटिंग चालू हो जाएगा। जैसे कि उसका प्रोग्राम करते हैं, पहले तो कंसोल मोड पे हम देखते हैं उसका प्रोग्राम। फर्स्ट में जाऊंगा मैं, यहाँ पे कंसोल मोड पे उसका प्रोग्राम करते हैं। ओके, वेरिएबल आई इज इक्वल टू, आई ले सकते हो या फिर कोई भी वेरिएबल आपको जो लेना है वो ले सकते हो। आई इज इक्वल टू 1, उसके बाद वाइल किसको प्रिंट करना है हमें, कंडीशन देना है यहाँ पे, आई इज लेस देन 10, आई क्या है 10 से लेस है, और उसके बाद कंडीशन अप्लाई करो, कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट, आई को क्या करना है, प्रिंट करना है। आई प्रिंट हो गया, उसके साथ उसको क्या करना है, आपको अपडेट करना है। तो किस तरीके से, प्लस करना है, जो 1 से 10 तक जाना है। तो आई प्लस प्लस मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इधर इंक्रीमेंट हो गया। और इसको चेक कर लेते हैं आउटपुट के साथ। फर्स्ट रिफ्रेश, ये मेरा आउटपुट यहाँ पे आ गया। 1 to 9 नंबर तक मेरा क्या हो गया, यहाँ पे प्रिंटिंग हो गया। अगर मुझे उल्टा चाहिए तो कंडीशन में चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे i इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ i इज ग्रेटर देन 1, i इज ग्रेटर देन 1, या फिर i इज ग्रेटर देन 0, 0 तक जाना है। i को प्रिंट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स करना है। उसके लिए मैं ऑपरेटर चेंज कर लेता हूँ, माइनस माइनस, इसको बोला जाता है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आप इंक्रीमेंट कर रहे हो या फिर डिक्रीमेंट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा। क्लिक कर दिया और डिक्रीमेंट हो गया ऑटोमेटिकली, 10 से आपका 1 तक जो आउटपुट है वो आउटपुट आपका यहाँ पे शो हो गया। इज एन व्हाइल कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट कंट्रोल स्टेटमेंट आती है आपकी डू व्हाइल। डू व्हाइल और व्हाइल में एक ही होता है। व्हाइल में फर्स्ट चेक द कंडीशन देन अप्लाई द स्टेटमेंट। पहले आपको क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद उसके ऊपर आपकी जो भी स्टेटमेंट है वो उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। लेकिन डू व्हाइल में क्या किया जाता है, फर्स्ट check the condition then apply the condition first check the statement and then apply the condition at the end of the loop। लूपिंग के एंड को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। जैसे कि फर्स्ट हो गया वेरिएबल वेर i इज इक्वल टू 10 है, तो 10 डू क्या करना है, पहले प्रिंट करना है। i को प्रिंट कर दिया, 10 प्रिंट हो गया। अभी नेक्स्ट चेक कर दिया, उसके ऊपर अपडेट अप्लाई किया है, माइनस माइनस भी करना है, लेकिन कहाँ तक करना है, तो अप्लाई द कंडीशन एट द एंड ऑफ द लूप। आउटपुट जो है दोनों का सेम ही आउटपुट आ जाएगा, चेंज आउटपुट नहीं होगा, यहाँ पे वही आउटपुट है। लेकिन क्या, सिर्फ कंडीशन चेंज हुई है, आपकी जो कंडीशन है वो चेंज हो गई है, जिसको बोलते हैं हम डू व्हाइल कंट्रोल स्टेटमेंट। डू व्हाइल कंट्रोल स्टेटमेंट इज एन कंट्रोल स्टेटमेंट। नेक्स्ट आती है आपकी नेक्स्ट लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट इज एन फॉर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। अभी फॉर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट के क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी, उसकी सिंप्लिसिटी है। जैसे कि मैंने डिक्लेयर कर दिया var इज इक्वल टू 10 दे दिया है, तो मुझे क्या करना है, प्रिंट ही करना है, या फिर मैं var इज इक्वल टू 1 कर लेता हूं, उसको मुझे प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ फॉर इन ब्रैकेट कंडीशंस पहले आपका अप्लाई करना है, या फिर आप डिक्लेरेशन करते हो, यहाँ पे ही आप डिक्लेयर कर सकते हो। मुझे var यहाँ पे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं यहाँ पे ही डिक्लेयर करता हूँ var i इज इक्वल टू 1, डिक्लेरेशन एंड असाइनमेंट हो गई। उसके बाद सेकंड आता है कंडीशन देना है। कंडीशन क्या है आपकी, i इज लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, कंडीशन हो गई। बाद में आपको क्या करना है, अपडेशन करना है, तो i प्लस प्लस आपने यहाँ पे उसका अपडेशन भी दे दिया। सिंप्लिसिटी के लिए कंसोल डॉट लॉग इन ब्रैकेट i को मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। हो गया, सेव कर दिया मैंने इसको और अभी प्रिंट कर दिया।
जैसे मैंने इसको प्रिंट कर दिया, ये देखो मेरा आउटपुट आ गया 1 to 10 तक। मीन्स इज ना बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी के पर्पज के लिए हम उसको क्या करते हैं, यूज करके देते हैं कौन से वेरिएबल यूज करना है। मीन्स जैसे कि अगर लूप में यूज करो, व्हाइल लूप में, तो पहले वेरिएबल डिक्लेयर करो, कंडीशन अप्लाई करो, प्रिंट करो, अपडेशन दे दो। लेकिन फॉर लूप में हम एक ही लाइन के अंदर पूरा कर सकते हैं। तो इज ना लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट। लूपिंग में हम 3 कंडीशन देख ली, पहली थी व्हाइल, सेकंड थी डू व्हाइल, और थर्ड कंडीशन हमने देख ली जो कि आपकी फॉर लूप थी। नेक्स्ट आती है आपकी इज ना ब्रांच अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में, जिसके अंदर हमें ब्रेक वगैरह करना होता है। तो यहाँ पे मैं एक कंडीशन आपको बताता हूँ, ब्रेक मुझे क्या करना, प्रिंट तो करना है लेकिन 1 to 10 तक प्रिंट नहीं करना। मैं यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करता हूँ, इफ इन ब्रैकेट आई इज इक्वल टू 5 जब हो रहा है तब क्या होना चाहिए, मुझे ब्रेक होना चाहिए। वहां पे मैंने अप्लाई कर दिया ब्रेक। कब, जब i इज इक्वल टू 5 हुआ है तब मुझे क्या करना है, उसको ब्रेक करना है। तो वो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ब्रेक करके दे सकते हैं। i इज इक्वल टू 5 किया, अभी उसको ब्रेक किया तो आउटपुट जो है, आउटपुट जनरेट कहाँ तक हो जाएगा, सिर्फ 4 तक ही, 0 1 2 3 4। जैसे ही 5 हुआ वहां पे क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। इसको और ना अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको क्या बोला जाता है, अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट ब्रेक। उसी तरीके से अगर मुझे कंटिन्यू करना है तो कंटिन्यू किस तरीके से कर सकता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया i इज इक्वल टू 5 एंड ऑपरेटर, 2 कंडीशन मुझे चेक करने, i इज इक्वल टू 6 है तो क्या करना है, मुझे कंटिन्यू करना है, ब्रेक नहीं करना मुझे। कंटिन्यू, ओके, कंटिन्यू कर दिया, सेव कर दिया और रन कर दिया, ओके। प्रिंट हुआ, मीन्स कंटिन्यू करने से क्या हो जाएगा, पूरे की पूरी वैल्यूज मेरे जो है आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों को बोला जाता है, इसको और ना अनकंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इस लेक्चर में हमने अभी तक जो स्टडी किया है उसके अंदर हमने कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर ब्रांचिंग कंट्रोल स्टेटमेंट देख ली। ब्रांचिंग के अंदर हमने 2 कंडीशन देख ली, लूपिंग स्विचिंग और डिसीजन मेकिंग। लूपिंग में हमने 3 कंडीशन देख ली, व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर। और इसमें अनकंडीशनल में हमने 2 कंडीशन स्टडी की है। अभी नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिडेंस ऑफ द वेरिएबल। आपके वेरिएबल का प्रेसिडेंस क्या होता है, तो प्रेसिडेंस मींस आपको एग्जीक्यूट किस तरीके से किया जाता है। तो एग्जीक्यूट जो प्रोग्राम है आपके कंडीशन के बेस पे आपको उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, कौन सी कंडीशन फर्स्ट लेना है, तो इज ना प्रेसिडेंस। तो इसका ये जो अभी देख लिया तो इसको बोला जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन द जावास्क्रिप्ट, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं।